हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते एंड ए हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो हम चलते हैं आज का रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड उनके थॉट्स आपके बारे में, आपके क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम को लेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड हाइप जरूर कीजिए। एंड और एक बात है कि आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए मिलेगा जो कि सिर्फ आप मेंबर्स के लिए है और वो भी अवेलेबल है। कल ही मैंने एक मेंबरशिप का एक वीडियोस अपलोड किया है, तो आप जाके प्लीज़ चेकआउट करें। और एक बात है, मेरा जो दूसरा चैनल है वह है 1111 मानसी टैरोट है, इंग्लिश है, और एक है 555 अननोन डेस्टिनी, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड टैरोट विद मानसी, इंस्टाग्राम चैनल है। सो थैंक यू, लव यू गाइस। मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करना, जो है 8926379155 पे। ओके, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, कुछ भी आपको लेना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करना। आप अगर किसी भी तरह का क्रिस्टल जो ब्रेसलेट है, और ये है ब्लैक ऑब्सिडियन ब्रेसलेट, पिरामिड टाइप ब्रेसलेट, अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप गोल्डन पायरेट परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके सो थैंक यू। कोई भी ब्रेसलेट आप ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के थॉट और इनके जो मतलब इनका जो माइंडसेट है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ, अभी के लिए। 9 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, 7 ऑफ वांड्स, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, Knight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Then है 5 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, इनके चार्ट में हो सकता है कि एरीज, लियो, साजिटेरियस हो या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो। बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है थोड़ा बहुत। ओके, मुझे लगता है कि ऐसे तो चारों साइन है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, यानी मुझे लगता है नो कांटेक्ट, यानी आपने इनको ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपने इनको सडनली ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट जोन में डाला है, या तो आप इनके मैसेज रिसीव करते हो या तो इनको रिप्लाई नहीं देते हो, या कुछ ना कुछ ऐसे आपने इनको अनसीन किया है, अवॉइड किया है, या कुछ ना कुछ तो किया है। दिस पर्सन मतलब टोटली इनका दिमाग हिल गया है। ठीक है, आपने इनका दिमाग का दही बना दिया है। तो ये ऐसा ही है। ये पर्सन काफ़ी ये दुखी मतलब क्या है, रातों को इनको नींद नहीं आ रही है और इनको बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। आप अच्छे खासे इनको हमेशा एनर्जी देते थे, इनको चेस करते थे, और हो सकता है आप इनको एंटरटेन करते थे जब ये रिटर्न आते थे। तो अब आपने ऐसा क्या हो गया, अब क्या हो गया इस रिलेशनशिप को कि आपने ये सब चीज़ें क्यों बंद कर दिया। ठीक है, और ये पर्सन ये सब चीज़ें मतलब अभी के लिए सोच रहे हैं, इनकी दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट। आपको भी ये फील होता होगा कि इनके दिमाग में तो कुछ चल रहा है, आपका भी सरदर्द होता होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो। इस ऐसा लगता है कि आपने अपनी जो वॉल है अपने अराउंड बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप और किसी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है 2026 में आपने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अब बस बहुत हो गया एंटरटेनमेंट। ओके, किसी के लिए कुछ नहीं करना है। अगर सामने वाला कुछ देता है तब मैं रिटर्न दे दूंगा या दूंगी, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं इनको हेल्प करने वाला या वाली हूँ। ठीक है, मुझे लगता है ये सब चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया है। बट दिस पर्सन्स जो इनका जो आइडिया है, मतलब ये दोबारा आपसे
कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है। शायद हो सकता है कि अगर ये इन्होंने अभी तक आपको मैसेज नहीं किया है समहाउ, अगर आपने इनका कोई भी रिसीव नहीं किया है मैसेज, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपको मैसेज करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। और ये हो सकता है प्यार का ऑफ़र करे रिकन्सिलेशन के लिए, या तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर 5 से 9 साल के अंदर हो सकता है, 7 ईयर्स का हो सकता है, 5 ईयर्स का हो सकता है। आप जो पहले मिले थे, कुछ लोग मई मंथ में मिले हैं या फरवरी में, कुछ लोग जुलाई में मिले हैं या सितंबर में, इनमें से कोई मंथ हो सकता है आपके रिलेशनशिप का, ओके। या तो मार्च में कुछ लोग मिले हैं। दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के जो भी पर्सन है ना, वो आपसे कहीं दूर रहते हैं, यानी हो सकता है कि आप जिस जगह में रहते हैं, सिटी या कंट्री में, वहाँ से ये कहीं दूर डिस्टेंस लैंड में रहते हैं। दिस पर्सन इज़ सीइंग यू एज देयर, मतलब एक फ्यूचर पोटेंशियल आप में पार्टनरशिप अभी भी ये ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। हो सकता है कि आप इनको मतलब उस तरह से नहीं देख रहे हो जिस तरह से ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ए वेरी, मुझे लगता है ये एनर्जेटिकली या आपको चेस कर रहा है या कर रही है, ठीक है, या आपको चेस कर रहा है या कर रही है राइट नाउ। दिस पर्सन, इनको थोड़ा कन्फ्यूज़न है आपको लेके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस बना रहे हैं, आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है। शायद आपने, ओके, मुझे ऐसा लगता है आपने सोशल मीडिया से भी इनको कट ऑफ कर दिया है। अगर आप सोशल मीडिया में पहले थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत चीज़ें पोस्ट कर रहे थे या कर रही थे, बट राइट नाउ यू आर नॉट पोस्टिंग एनीथिंग। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कम पोस्ट करना आपने समझा है, या शायद हो सकता है कि आपने बहुत कम दिखा रहे हो, कि आपके बारे में अपडेट बहुत कम दे रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से गायब हो गए हो, ठीक है। दिस पर्सन इज, मतलब ये ना आपको सीख कर रहे हैं, सर्च कर रहा है या कर रही है, जैसे कि आपके बारे में कोई अपडेट जानना चाहते हैं और कुछ ना कुछ ये आपको सर्च कर रहे हैं कहीं से, ओके। ये कहीं से तो आपके बारे में हो सकता है, ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी में हो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हो, थर्ड पार्टी में हो, ठीक है, ओके। व्हाट दे आर, इनकी करंट फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, आपको पता चल गया है, ओके। देखते हैं इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इनके नेक्स्ट क्या रहेगा इनका, या तो आपके बारे में क्या रहेगा इनका, देखते हैं व्हाट देयर इंटेंशन एक्शन, ओके। 4 of Wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 of सोर्ड्स। इनको ऐसा क्यों लगता है, इनका ना पहले शायद ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते होंगे, अभी इनका ना, इनकी पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द बनी है। आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन है ऐसा। पहले शायद इनको ना फ़र्क नहीं पड़ता था, ये बाकी लोगों को भी एंटरटेन करता था या करती थी। शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा प्ले बॉय प्ले गर्ल हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ ना आपकी कमी इनको बहुत खल रही है। चाहे इनके चारों तरफ वो पार्टी, वो दुनिया, वो सब कुछ चल रही है, लेकिन जो उनको तकलीफ़ है ना, वो तन्हाई में जो फ़ील कर रहा है ना, ये सिर्फ फ़ील कर रहा है। जैसे आपको एक गाना याद होगा ना आमिर खान का, चुपके से एक तन्हाई पलती है, वो एक गाना है बहुत ब्यूटीफुल सा, वो गाना आप सुन सकते हो, वही वाली लिरिक्स यहाँ पर अप्लाई होती है। हो सकता है इनके घर में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, बट दिस पर्सन इज़ वांट टू बी सोलो राइट। ये देखिए यहाँ पर इनका मन नहीं लग रहा है इस सेलिब्रेशन में। दिस पर्सन वांट टू गो समवेयर, मतलब इनको एलोन टाइम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि एलोननेस में आप हो, ठीक है। दिस पर्सन इज क्राइंग ओवर यू, ओके। द किंग ऑफ वांड्स, इनको अट्रैक्ट करना है आपको किसी तरह से। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का शायद डिस्टेंस लैंड है, हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, या तो अभी आप सिर्फ व्हाट्सअप या तो फेसबुक और मतलब कोई सोशल साइट के थ्रू या किसी से आप कनेक्टेड हो, ओके। मुझे ये स्पेसिफिक मैसेज मिला है नाइट ऑफ वंस, इन्होंने किसी के मतलब किसी के प्रोफाइल के अंडर में आपके कोई कमेंट्स को देखा है, शायद इन्होंने लाइक किया है वो कमेंट, या तो इनको थोड़ा सा ये लगा है, मतलब दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर मूविंग अवे। शायद हो सकता है आपने किसी के प्रोफाइल के नीचे कोई कमेंट लिखा है, किसी को प्रेज़ किया है,
ये पर्सन को थोड़ा बहुत ज़्यादा जेलसी टाइप फील हो रहा है, या तो हो सकता है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप कभी जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते या कुछ ऐसा, लेकिन ये पर्सन को अचानक से वो सब चीज़ें वाइब्रेशन हो रही है, जैसे कि आप भी ऐसा कर सकते हो। द टावर, या आपने टावर मोमेंट दिया है यही बात मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाह रही थी, दैट यू गिव देम ए टावर मोमेंट। ओके, वाओ। ये लेकिन एक तो बात है यहाँ पर कि दिस पर्सन वांट टू अट्रैक्ट यू, और बहुत जल्दी ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये काफ़ी लॉयल हैं, आप जैसे जैसे एक डॉग की तरह ना, जैसे एक लॉयल फ्रेंड यहाँ पर एक है, डॉग स्पिरिट हो सकता है किसी का, लेकिन एक लॉयल्टी है बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू यू एंड चेसिंग यू एनर्जेटिकली। ओके, देखते हैं इनका नेक्स्ट, इनकी रोमांटिक थॉट्स क्या है आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल, ये आपको वेट कर रहा है ये पर्सन, आप चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, लेकिन दिस पर्सन इज एक्चुअली वेटिंग फॉर यू, ठीक है। और दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सनफ्लावर ऑफ वाइब, मतलब वाइब है ये पर्सन ना, वो जैसे बोलते हैं ना कि सनफ्लावर की तरह ये आप ही को देख रहे हैं, जैसे सनफ्लावर जैसे होता है ना नाइट टाइम में एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, सीइंग यू, आपकी पिक्चर्स को देखना, आपको देखना और फील करना वो हैप्पी मेमोरीज़ को, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में ना कोई इंटीमेट कनेक्शन रहा है एंड इंटीमेट टाइम रहा है, दिस पर्सन वांट टू रिमिनिसिंग द टाइम अगेन एंड अगेन। और ये पर्सन वो सारे, हो सकता है आपकी कोई पास्ट चार्ट हो, दिस पर्सन इज़ रीडिंग दैम अगेन एंड अगेन। और हो सकता है कि आपने कोई दिया हुआ तोहफ़ा हो, या आपकी कोई पिक्चर हो, या कोई भी चीज़ हो जिसको ये बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगाते हैं। दिस पर्सन वांट टू किस यू, ये बहुत ज़्यादा हग करना चाहते हैं, टाइट हग या किसिंग, या बहुत ज़्यादा फील करना चाहता है या चाहती है। ओके, इनकी हार्ट चक्र बहुत ओपन है। ओके, ओपन हो रहा है बिकॉज ऑफ यू। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। यू द 9 ऑफ कप्स, वाओ, मुझे लगता है आप जैसा चाहते हैं ना वो चीज़ें होने वाला है। ओके, आप शायद अपनी स्टाइल अपडेट कर रहे हो, आप शायद अपने आप को टोटली चेंज कर रहे हो, तो चेंज इन द सेंस यू आर अपडेटिंग योर स्टाइल। हो सकता है आपने अपनी हेयर कलर, हेयर लेंथ बढ़ाया है, या तो अपने स्ट्रेटनिंग कराया है अपने हेयर को, या तो कर्ली कराया है, या तो कुछ लोग शायद कुछ नया अटायर, न्यू ज्वेलरी कुछ आपने पहना है, और स्पेशली सी ग्रीन का कुछ आपने हो सकता है, या तो ज़रूरी नहीं है, बट या तो आपने कोई रेडिश कलर का, रस्टी रेड, ऑरेंज, इस कलर का कोई चीज़ किया है। दिस पर्सन इज़ लाइक योर ऑल टाइप ऑफ क्वालिटी, जो भी आपने किया है अपने अंदर, जो भी चेंजेस किया है। एंड ये पर्सन ना आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा नहीं आते, समथिंग अबाउट योर आईज, योर आईब्रोज एंड योर स्माइल। ओके, दैट इज़ एक्चुअली यहाँ पर दिख रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है, एंड दिस पर्सन अगर इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और इससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, तो डू इट। चलते हैं आपके क्रश की तरफ। ओके, प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कीजिए। क्रश का मैं क्यों, अच्छा, टाइम स्टैम्प जो डालने के लिए बार बार बहुत सारे लोग बोलते हैं, देखिए मेरा इच्छा है कि आप दोनों रीडिंग को देखिए विदाउट जजिंग। ओके, चाहे मैं क्रश के लिए डालूँ या पर्सन के लिए डालूँ, तो आप देख सकते हो आराम से, इसमें टाइम स्टैम्प का कोई ज़रूरत नहीं। क्लिक करके वीडियोस को देखो, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं टाइम स्टैम्प डालूँ, क्यों डालूँ यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आप आराम से देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो वीडियोस को। वीडियोस अभी मैं थोड़ा लेंदी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अपलोड के लिए मुझे मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और इसमें डाटा बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो ये अपलोड होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको टाइम से नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा शॉर्टर रखूँ, ताकि आपको मिल जाए वीडियोस। ओके, फिर आपको फिर डिसअपॉइंटमेंट होगा, यार मैडम ने बनाया ही नहीं कोई वीडियो ठीक है, दीदी ने बनाया ही नहीं कोई वीडियो, तो फिर अब मेरे से वो खपा मत हो, क्योंकि मैं कोशिश करती रहती हूँ कि वीडियोस टाइम पे पहुँच जाए। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ कप, 2 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
द स्टार, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। हो सकता है आप एक्वेरियस हो या ये पर्सन हो। द पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम में देखते हैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बहुत मुमकिन है आप इस पर्सन से तब मिले होगे जब आप अपनी लाइफ में ना एक मेजर डिसीजन मेकिंग किया होगा। हो सकता है आपने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चेंज किया होगा अपनी लाइफ में। हो सकता है आपने कोई न्यू जॉब ज्वाइन किया होगा, जगह यानी ट्रांसफ़र होके और किसी जगह में आए होंगे, या तो अपनी लाइफ में कोई एक बहुत ज़्यादा ब्रेकअप, आपका बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ होगा, वहाँ से आपने सोचा होगा कि बस बहुत हो गया इस पर्सन के साथ। जो भी आपका पास्ट होगा वहाँ से आप मूव करके आए होंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसे मेजर हुआ होगा आपकी लाइफ में, एक मेजर तब्दीली, उसके बाद ये पर्सन आपको मिले होंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन ना आपको एक रे ऑफ होप की तरह मानते हैं, ठीक है। इनका क्रश नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा इनके लिए विश्वास भी हो। यू आर दैट होप, ओके। कुछ लोगों का वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकता है, बट येस, अगर ये पर्सन आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं, यानी आपको ये देखते हैं या तो आपको देखे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि कुछ लोग ना सिर्फ अपने अपने मन में क्रश के बारे में सोचते हैं, तो मैं उनके लिए तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, इनको पता होगा आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, ये आपको देखते होंगे। तो आप ना कहीं इनको ना एक रे ऑफ होप दिया है, एक मोटिवेशन दिया है। आप बहुत अनएक्सपेक्टेड लव हो इनके लाइफ में, अचानक से आपके तरफ इनका झुकना, तो इनको भी पता नहीं था कि ये किस तरह से हुआ। आप देखने में बहुत ही अमेजिंग होंगे, एक जैसे जैसे टेडी बियर होता है, बेबी डॉल जैसे होते हैं ना, तो उस तरह का हो सकते हो। बहुत क्यूट, बहुत चार्मिंग, बहुत स्माइल, बहुत स्पॉन्टेनियस हो सकते हो। एंड दिस पर्सन इज़ लाइकिंग योर ऑरा, ठीक है। आपकी ऑरा को इन्होंने महसूस किया है। इनके लाइफ में ना ये शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी जूनियर हो सकते हैं, इन्होंने आपसे काम सीखा है। मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या तो आपने ना इनको अपने एक पास्ट के किसी एक बहुत ज़्यादा ख़राब जोन से इनको निकाला है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को हीलिंग सोर्स की तरफ लेके आए हैं। जब भी इन्होंने आपको देखा है, इनके ज़िंदगी को पूरी तरह से आपने बदला है, 180 डिग्री बदला है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे काम सीखा है, अपने आप को अपडेट किया है। पहले जैसे ये दिखते थे वैसे अभी नहीं दिखते हैं, काफ़ी अपने आप को ग्रोन अप किया है, मतलब अपने लुक्स वाइज इन्होंने अपने आप को सुधारा है बहुत ज़्यादा। अभी ये शायद हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा सोचते हैं कि आपके होने से इनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया है, ठीक है। और मुझे लगता है ये चीज़ ना आप में कहीं ना कहीं भी दिखता है। मुझे लग रहा है आप एक दूसरे के साथ जब भी आपका आई कांटेक्ट हुआ होगा, आपने एक दूसरे की मतलब नज़र मिलने के साथ ही आपने एक दूसरे की जो लुक्स को चेंज करने के लिए और बेहतरीन करने के लिए कुछ ना कुछ करते होगे। जैसे कि आप पहले अगर बहुत ज़्यादा खाते थे, आपने डाइट कम, मतलब खाना कम किया होगा, डाइट लिस्ट में गए होगे, आपने अपना वज़न कम किया होगा, अपनी स्किन रूटीन किया होगा, हेयर रूटीन किया होगा, कुछ ना कुछ आप किए होंगे जिसमें आपका काफ़ी कैरिस्मेटिक वाइब आपका आ रहा है। समथिंग अबाउट योर ऑरा, ओके, आपका बहुत खिला हुआ जैसा लग रहा है। जैसे देखो कलर से नहीं होता है, देखो हम महाभारत की हीरोइन द्रौपदी को सबसे सुंदर मानते हैं, ठीक है। याज्ञसेनी उनको बोलते हैं, अग्नि से वो प्रकट हुई थी, लेकिन जानते हो उनकी स्किन टोन क्या थी? डस्की था पूरी। उनको श्यामा बुलाते थे, यानी कृष्ण जी का कलर, कृष्ण जी का जैसा कलर होता था ना, द्रौपदी का वैसे ही कलर होता था। एक्चुअली शी इज़ लुकिंग डार्क, मतलब जैसे भी उनका लुक था ना वो डार्क था, लेकिन वो सबसे सुंदर है। उनके लिए तो पूरी महाभारत वार ही हो गया कि उनको हर कोई चाहते थे। तो वो नहीं होता है, कभी भी अपने कलर पे ऊपर नहीं जाना। आप परफेक्ट होते हो जब आप खुद की केयर करते हो। जैसे बोलते हैं ना, आपकी जो अंदरूनी खूबसूरती है ना वो मुंह पे दिखता है। आपकी वाइट स्माइल, अच्छी काइंडनेस, आपकी भावनाएं, जैसे आपकी पॉजिटिव, आपको आसपास के जो जानवर होते हैं ना वो भी प्यार की दृष्टि में देखेंगे जब आप काइंडनेस दिखाओगे। काइंडनेस क्या होता है ना, जो अंदर से आती है वो खूबसूरती, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। चाहे आप ब्यूटी पार्लर जाओ, चाहे आप जेंट्स पार्लर जाओ, एनीवेयर आप यू गो, आप बॉडी मसाज दे दो, अपने आप को लिपापोती कर लो, लेकिन वो जो ब्यूटी अंदर से आती है ना वो अमेजिंग होती है, लोग पहचान लेते हैं। इवन आपके पास अगर जानवर नहीं आते तो आप समझ लो आपके अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है।
जैसे स्ट्रीट डॉग आप चल के जा रहे होंगे, स्ट्रीट डॉग आपके पीछा करने लगेंगे, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन से खींचे आते हैं। वो आप जान जाओगे कि मेरे अंदर चेंजेस हो रही है। अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू डू दैट, क्योंकि यही है आपकी ऑरा, ठीक है। तो लोग आपको तब मुड़ मुड़ के देखते हैं जब आपके अंदर वो खूबसूरती ना अंदर से आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेकअप करके आप निकल जाओ, या तो बहुत सारे लोगों की अटेंशन आप खींचने के लिए कुछ कर दो, उल्टी सीधी हरकतें, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, वो उस चीज़ से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये पर्सन को वही चीज़ आप में दिख रहा है। आपकी अमेजिंग अदाएँ हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी के बोलने में, चालने में, जैसे बोलते हैं ना कि रॉयल्टी आती है, काफ़ी अच्छे संस्कार दिखते हैं, तो उसमें आप में है। आप शायद बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग हो, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक दैट। मुझे लगता है ये पर्सन आपको स्टार की कैटेगरी में रखता है या रखती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टार कार्ड है। तो ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो एंड बहुत ज़्यादा मेहनती हो, वो हार्ड वर्किंग करते हो, शायद आप जॉब करते हो, वर्क करते हो, या आप घर में भी हो तभी भी आप काम बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो, और शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों को ना हेल्प करते हो हीलिंग करने में। कुछ लोग शायद वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या तो घर से करते हैं, या तो एक हीलर हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोग, तो ये बात भी दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ वाना टॉक विथ यू, ये बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करके आपसे कन्वर्सेशन करना चाहता है या चाहती है। अगर ये इन्होंने नहीं किया है तो, अगर इन्होंने किया है और अच्छे से किया है, तो दिस पर्सन वांट टू टेक ए अनदर स्टेप इन योर लाइफ, मतलब कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि थोड़ा डीप कंसर्निंग दिखाना चाहता है ये पर्सन। ओके, सो लेट्स सी दूसरा क्या हमारे पास है। मैं जितना लेंदी बनाऊंगी उतना अपलोड होने में मुश्किल हो जाता है मुझे, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक जाता है वीडियो। वाओ, मैंने यही सोच रही थी, व्हील ऑफ फॉर्चून कैसा नहीं है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, उनकी लाइफ में बड़ा चेंजेस आप लाए होंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ कप। ये पर्सन सोचते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी में हो, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो और फिजिकल डिस्टेंस में अभी भी हो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस में, तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है या चाहती है। इनका एक सबसे बड़ा सपना है, दिस पर्सन वाना मीट यू एंड इन द मून नाइट, फुल मून नाइट में ये आपसे मिलना चाहता है या चाहती है, या आपके साथ एक टाइम बिताना चाहता है, डेट पे जाना चाहते हैं, या कोजी टाइम बिताना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वांटेड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डार्क टाइम पे ही मिले हो, कुछ डार्क नाइट में। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द डेथ। ओके, ये पर्सन में ना, एक मैंने कहा है जैसे कि आपने इनको पूरी तरह से बदल के रखा है, इनका स्पिरिचुअल अवेकन हुआ है बिकॉज ऑफ दैट। ये बहुत रेयर है, होता है एक क्रॉस रीडिंग में आना, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ये हुआ है इस पर्सन में। अगर आपने इस पर्सन से 10 मंथ पहले मिले हैं, या 12 से, यानी 1 साल या तो 1.5 साल अंदर मिले हैं, 4 महीने पहले या तो 8 महीने, लेकिन आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ भी हो सकता है। कम से कम आप 1 साल लेना, ओके। इस पर्सन में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है, एक बड़ा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक डेथ रिबर्थ की एनर्जी है। हो सकता है ये आपके अंदर भी हुआ है। दिस पर्सन वाना सी यू, कि आपको लेट गो नहीं कर रहे, शायद ऐसा ही है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांस, दिस पर्सन सीइंग यू एज अ स्टार, जैसे कि आप में ना, आप वो पर्सन हो जो कभी भी कहीं पर भी नहीं मिले थे। आप देखने में जितनी सेक्सी, हॉट एंड ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हो, ये अपने आप को आपकी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। शायद ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एज लाइक यू। शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा फेमस हो, बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन आप में हो, और ये पर्सन भी आपकी अटेंशन चाहते हैं या चाहती हैं। कुछ लोग शायद मॉडल, एक्टर या एक्ट्रेस भी हो सकते हैं, हो सकता है ब्यूटी से या तो जुड़े हुए कुछ लोग। बहुत ज़्यादा आप में ना वो लीडरशिप क्वालिटी दिख रहा है, ठीक है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप में वो दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर समथिंग अबाउट, बहुत मतलब एक ज़्यादा परफेक्शन, जैसे बोलते हैं ना, परफेक्शनिस्ट, आप बहुत ज़्यादा उसमें हो। शायद आप बहुत ज़्यादा माहिर हो अपने किसी काम में, किसी चीज़ को करने में। ये पर्सन वो सब चीज़ें आप में देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, सॉरी। ओके,
दिस पर्सन इज़ लाइक योर गेजिंग। हाँ, आप शायद जब भी नज़र उठा के देखते हो ना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी आंखें बहुत, आपकी आंखों के कलर कुछ है ख़ास है, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आप स्माइल करते हो या कभी कभी बहुत ज़्यादा चुप रहते हो। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। आप गले में कोई स्पेशल काइंड ऑफ कुछ लॉकेट या चेन लगाते हो, तो ये पर्सन वो भी ज़्यादा पसंद करते हैं, या समथिंग लाइक दैट। आपकी मिनिमल ज्वेलरी आप पहनते हो शायद। ओके ओके, व्हाट इज रोमांटिक थॉट्स? 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपने रोमांटिक थॉट ये दिखाना ही नहीं चाहता ये पर्सन, ये भाग रहा है अभी भी। ओके ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा है, जितना मैं आपको बता रही हूँ उससे वो ज़्यादा ही हाइड कर रहा है ये पर्सन। ओके ये पर्सन शायद आपको छुप के देखते हैं, या तो आपको कहीं ना कहीं से चेस करते हैं, या तो इस तरह से आपके ऊपर नज़र रखा है ये पर्सन ने। ओके देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके ओह माय गॉड, द क्वीन ऑफ वांस हियर एंड द किंग ऑफ वांस। आप इनको अट्रैक्ट करने में माहिर हो। यू आर परफेक्ट कपल, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट। मैंने ऑलरेडी कहा है, कुछ लोग शायद अपनी सोलमेट या ट्विन फ्लेम को इस ईयर में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप इनको अट्रैक्ट करोगे। यस न्यू बिगनिंग है, फूल का कार्ड है नीचे। तो दिस पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में बहुत जल्दी ये आ जाएं, और हो सकता है ये आपको ना बहुत जल्दी डेट के लिए पूछे या अप्रोच करे कुछ ना कुछ। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, शायद ये अभी तक भागते रहता है, या तो कुछ लोगों के लिए इस मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और शेयर करना, लाइक हाइप जरूर करना, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके लव यू गाइस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल।